ब्राह्मण कुल की वो सुगंध जिसे गुलशने उर्दू ने खुशबू तस्लीम किया है। और बल्कि फख्र की बात यह है कि उस शायरा को जितना प्यार हमारे हिंदुस्तान के आलम अदब के कवि सम्मेलनों में मिलता है, उससे ज्यादा कहीं दुलार और मोहब्बतें हमारे उर्दू की महफिलों में उसे नवाजा जाता है। एक न्यूज चैनल से भी उनकी वाबस्तगी है। कई बार उन्होंने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी हमारे हिंदुस्तान से बाहर भी फरमाई है। आलमी शोहरत याफ्ता की शख्सियत की हामिल वो शायरा जिसका मैं इंतखाब करना चाहता हूँ और ये मतलब और शेर पढ़ना चाहता हूँ कि जब तेरे बंधन में बंधित हो गए, जब तेरे बंधन में बंधित हो गए, तेरी खुशबू से सुगंधित हो गए, जब तेरे बंधन में बंधित हो गए, तेरी खुशबू से सुगंधित हो गए, आपसे मिलकर हमें ऐसा लगा सब अधूरे गीत छंदित हो गए, आपसे मिलकर हमें ऐसा लगा सब अधूरे गीत छंदित हो गए। तो आइए दोस्तों उस शायरा का इस्तकबाल करते हैं जिसकी शायरी में इस्लाम की तालीमात का भी जिक्र है, जिसकी शायरी में हुब्बुल वतनी का भी जिक्र है, जिसकी शायरी में प्रेम मोहब्बत का भी जिक्र है। और शायरा को तमाम आलम अदब मोहतरमा खुशबू शर्मा के नाम से जानता है। आपसे गुजारिश करता हूं कि आपकी जो तहजीब है, आपकी जो कौमी यकजहती की मिसाल है, जोरदार तालियों से और बेपनाह मोहब्बतों से अपनी मेहमान शायरा का इस्तकबाल कीजिए। मोहतरमा खुशबू शर्मा तशरीफ लाएं, दिल्ली से आपके दयार में पहली बार तशरीफ लाई हैं। अदाए सुन्नते खैरुल अनाम करती हूँ, वाह, अदाए सुन्नते खैरुल अनाम करती हूँ, बड़े खुलूस से सबको सलाम करती हूँ। वाह वाह वाह। और 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनेगा आप जरा जुड़कर सुनिए, माहौल बनाइए। तमाम 4 अदद शायर बचे हैं, पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि एक मुद्दत से है जो सीने में, एक मुद्दत से जो है सीने में, अगर पीछे गमले नहीं है तो मुझे जरा हाथ उठाकर बताएं और बताएं इस मुशायरे और कवि सम्मेलन का हिस्सा है। दाई से भी तवज्जो चाहती हूँ, सुनेगा। कि एक मुद्दत से है जो सीने में, वो छुपी आरज़ू उभारूंगी। एक मुद्दत से है जो सीने में, वो छुपी आरज़ू उभारूंगी। मैं तेरी नजर तो उतार चुकी, अब तेरी आरती उतारूंगी। वाह 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 वाह, क्या तहजीब पेश की है। वाह अब वाह वाह तेरी आरती उतारूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया हजरात। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। कौमी यकजहती की जब बात हो रही है जी, कि इस तरह सोचना भी कोई शान है, क्या कहने, इस तरह सोचना भी कोई शान है। वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है, और मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। और उर्दू के लिए ये खूबसूरत मुशायरा सजाया गया है। 4 मिसरे दिल्ली तक पहुंचाना चाहती हूँ। ये 4 मिसरे आपकी तालियों के साथ सफर करें कि चंद ऐसे भी अहले ईमा हैं, कि चंद ऐसे भी अहले ईमा हैं, अपना काबा न दैर रखते हैं, रोटियां खा रहे हैं उर्दू की और उर्दू से बैर रखते हैं। अरे वाह 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 वाह। रोटियां खा रहे हैं उर्दू की और उर्दू से बैर रखते हैं। जिंदाबाद। रोटियां खा रहे हैं उर्दू की और उर्दू से बैर रखते हैं। बहुत अच्छा बैर। रोटियां खा रहे हैं उर्दू की और उर्दू से बैर रखते हैं। और 4 मिसरे इस सिलसिले के हाजिर करती हूँ। एक मतला 2-3 शेर बतौर खास पढ़ूंगी। क्या कहती हूँ, सुनेगा। कि बज रहा है जो मेरी सांसों में, क्या कहने, बज रहा है जो मेरी सांसों में, नगमे जिस्मो जान समझती हूँ। लोग हिंदी जबान कहते हैं, मैं तो उर्दू को माँ समझती हूँ। वाह भाई वाह 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 वाह। कि लोग हिंदी जबान कहते हैं, मैं तो उर्दू को माँ समझती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। अब एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या कहती हूँ, एक मतला 2-3 शेर बतौर खास हाजिर करती हूँ। कि फूल खुशबू न कोई ख्वाब नजारा लिखना, फूल खुशबू न कोई ख्वाब नजारा, फूल खुशबू न कोई ख्वाब नजारा लिखना, फूल
खुशबू ना कोई ख्वाब नजारा लिखना, मेरी ख्वाहिश है मेरा नाम सितारा बहुत अच्छा है, लिखना। वाह 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 वाह। मेरी ख्वाहिश है मेरा नाम सितारा सितारा लिखना। और जो शेर मैं पढ़ने जा रही हूँ वो नौजवान भी सुने और भूतपूर्व नौजवान भी सुने, यानी जिन्होंने कभी मोहब्बत की होगी वो अपने दौर को याद करके सुने। क्या कहती हूँ कि फूल खुशबू न कोई ख्वाब नजारा लिखना, और अब तो बेहतर है कि मैं हाथ कटा दूं अपने, वाह 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 वाह। अब तो बेहतर है कि मैं हाथ कटा दूं अपने, उसने लिखा है कि अब खत न दोबारा लिखना। वाह 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 वाह, अच्छा है, वाह वाह वाह। उसने लिखा है कि अब खत न दोबारा लिखना, फूल खुशबू न कोई ख्वाब नजारा लिखना। और हिंदुस्तान की खातून होने के नाते, बेटी होने के नाते मैं क्या मांगती हूँ, तमाम परिवार में बहनें भी होंगी, माएँ भी होंगी, क्या कहती हूँ सुनिएगा। आपकी नजर करती हूँ, आपको समर्पित करती हूँ, डाइस पर मेरी बहन बैठी हैं कि फूल खुशबू न कोई ख्वाब नजारा लिखना, जितने तूफान है लिख दे मेरी कश्ती के लिए, वाह वाह वाह। जितने तूफान है लिख दे मेरी कश्ती के लिए, मेरी किस्मत में किसी रोज किनारा। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मेरी किस्मत में किसी रोज किनारा लिखना। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मुझे हुक्म मिला है शबीना अदीब साहिबा का कि थोड़ा सा आपने खामोशी से सुना, क्योंकि असद साहिब के बाद एक माहौल थोड़ा सा आपके ऊपर जो तारी था, उस माहौल में एकदम से गजल की गुफ्तगू आप समाप्त करना, थोड़ा सा आप बहके हुए थे, खामोश थे, उसने आपने अपने मेहमान की हौसला अफजाई नहीं फरमाई। मुझे हुक्म मिला है मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा और जो साहिब सदर हैं इस मुशायरे के, तमाम मेहमानान से भी इजाजत चाहता हूँ कि अभी कुछ और शेर बड़ी मसाफत करके दिल्ली से आपके दया जामताड़ा में जो आपकी मेहमान शायरा मोहतरमा खुशबू शर्मा जो तशरीफ लाई, हम चाहते ये हैं कि जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए, थोड़ा सा माहौल बनाइए जिससे हौसला अफजाई हो। गुलशन में ये कमाल तुम्हें देखकर हुआ, गुलशन में ये कमाल तुम्हें देखकर हुआ, फूलों का रंग लाल तुम्हें देखकर हुआ, खुशबू से किस जबान में बातें करेंगे लोग, महफिल में ये सवाल तुम्हें देखकर हुआ। थोड़ा सा अपनी समातों को जगा दीजिए और थोड़ा सा माहौल बना के जोरदार इस्तकबाल कर दीजिए कि माइक पर दोबारा मोहतरमा खुशबू शर्मा तशरीफ लाएं, अपने मखसूस कलाम से नवाजें। देखिए, आप इनकी बातों में मत आइए, आप मुझे ये बताइए कि वाकई आप सुनना चाहते हैं तो मैं 2-4 मिनट और आपके बीच कुछ और अच्छे अशआर पढ़ूं, कुछ और अच्छी शायरी पढ़ूं। एक बार मुझे दोनों हाथ उठाकर एक बार हुक्म दे दीजिए ताकि मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगे। हालांकि कहा जाता है कि जामताड़ा में इसी मोहब्बत के साथ और इसे खुलूस के साथ सुना जाता है। मैं क्या कहती हूँ सुनेगा, आपके लिए 4 मिसरे बतौर खास हाजिर करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे ये महसूस होना चाहिए कि दिल की बात दिल तक पहुंच रही है और आपकी दुआएं, आपकी तालियां मुझ तक आ रही हैं। मैं फिर से हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। नौजवान यहाँ हैं तो मुझे बताएं कि आपके पास धड़कता हुआ दिल है, आप भी मोहब्बत करना जानते हैं। क्या कहती हूँ सुनिएगा कि चाक जख्मों को सी रही हूँ मैं, गम के अशकों को पी रही हूँ मैं, चाक जख्मों को सी रही हूँ मैं, गम के अशकों को पी रही हूँ मैं, सच बता क्या तू जानता ही नहीं, बिन तेरे कैसे जी रही हूँ मैं, बिन तेरे कैसे जी रही हूँ मैं, बिन तेरे। फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने मुझे पहले सुना? बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी जिंदा दिलाने जामताड़ा को कहती हूँ। क्या कहती हैं जामताड़ा के लोग दोबारा भी ईमान लाते हैं जी। और मैं तो इस बात से हैरान हूँ, पीछे चचा बैठे हैं, वो 4 बार अपना चश्मा साफ कर चुके हैं।
नहीं, चश्मा साफ करने की ये वजह भी है, चश्मा साफ करने की ये वजह भी है चचा की कि कोई भी आपको जामताड़ा का शख्स गंदी निगाह से नहीं देखना चाहता, इसलिए वो चश्मा साफ करके देखना चाहते हैं। मैं तो बस इतना कहूंगी कि गोरे बालों को ना बदनाम कीजिए बाबा, आप अल्लाह का ही नाम लीजिए बाबा, और प्यार का भूत जो इस उम्र में चढ़ा तुम पर, किसी बुढ़िया का हाथ थाम लीजिए बाबा। और यहाँ से 4 मिसरे में जिम्मेदारी की ये इसलिए भी पढ़ना चाहती हूँ, खवातीन यहाँ बैठी है और खवातीन के मन की बात करना, उनकी बात को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ जब तकरीर हुई तो बहुत ही खूबसूरत निकत अमरोही साहिबा के 4 मिसरे यहाँ जहेज को लेकर पढ़े गए। अगर आपको वाकई वो 4 मिसरे अच्छे लगे हो तो एक बार जोरदार तालियां निकत अमरोही साहिबा तक पहुँचाए जाए। लेकिन उसका जवाब मेरी इन 4 मिसरों में है कि अब वो जमाना जा चुका है जब औरत को मजलूम कहा जाए, अब वो जमाना जा चुका है जब औरत को अबला समझा जाए। आपके घर में बहन बेटियां हैं, उनको तोहफे के तौर पर ये 4 मिसरे हिम्मत के तौर पर दीजिएगा। और क्या कहती हूँ कि शम्मे गैरत, जागिए जरा कि शम्मे गैरत बुझा के रख देगा, खाक तुमको बना के रख देगा। लड़कियों बुज़दिली नहीं अच्छी, वरना शौहर जला के रख देगा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत करम। और अब आप मेरे लायक हो गए हैं, 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि आप बीती किसे सुनाऊं मैं, वह कीजिए किसे सुनाऊं मैं, मजा नहीं आया, जरा जोर से कीजिए और इसी तरह से करते रहना है कि आप बीती किसे सुनाऊं मैं। सर आप सब यहाँ पगड़ी बनकर दूल्हा बनकर तो बैठ गए हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें जी, बेशक। तो आप सब भी यहाँ 360 डिग्री में सामीन है। किधर किधर घूमकर दाद के लिए कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी, मेरे तो मन के लोग आप बैठे हैं, मैं आपके जिम्मेदारी पर पढ़ रही हूँ। और क्या कहती है सुनेगा कि आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं जाता। आगे वाली कुर्सी पर बैठना सर बहुत जिम्मेदारी का काम है, और अगर आप हाथ बांधकर बैठ जाएंगे तो ये मुशायरा तो मनुष्यत की गर्त में चला जाएगा। आप दोनों हाथ खोलकर जिंदा दिल होकर, इतने खूबसूरत चेहरे सामने बैठे हैं, मौलाना साहब बैठे हैं, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं जाता, वो मेरे साथ भी नहीं रहता, छोड़कर भी मुझे नहीं जाता, छोड़कर भी मुझे नहीं जाता। और देखिए मैं दिल्ली से आई हूँ, क्या कहती हूँ सुनिएगा, आप भी सुनिए, हाजिर करती हूँ कि एक अजब काम करके देखेंगे, एक अजब काम करके देखेंगे। बार बार बताना पड़ता है कि मिसरा पढ़ने के बाद वह करना पड़ता है। ये अगले मुशायरे के लिए मैं आपको अभी से तैयार कर रही हूँ कि एक अजब काम करके देखेंगे, खास को आम करके देखेंगे, जीत तो हो चुकी मोहब्बत में, खुद को नाकाम करके देखेंगे, खुद को नाकाम करके देखेंगे। और जो दिल जले यहाँ से जा रहे हैं, मेरी शायरी के बीच से मेरी शायरी का कत्ल करके जा रहे हैं, मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें कभी कामयाबी ना मिले जी। हाजिर करती हूँ, क्या कहती है सुनिएगा कि रूठ जाने की बात करते हो, रूठ जाने की बात, दिल दुखाने की बात करते हो, रूठ जाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो, मैंने चाहा था दिल को घर कर लो, तुम तो जाने की बात करते हो, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। और जामताड़ा वालों के लिए ये 4 मिसरे
बहुत शुक्रिया। हमारे बीच विधायक साहब हैं, एक बार जोरदार तालियां उनकी दरिया दिली के लिए, उर्दू के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए और जामताड़ा वालों के दिलों में वास करने के लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे विधायक महोदय को देना चाहती हूँ। और मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ कि अगर जेब में और भी हो तो वो भी दे दें। जी। अच्छा, पूर्व विधायक साहब भी यहाँ बैठे हैं, चुन्ना सिंह साहब। अच्छा, वो तो मोटा पर्स लेकर आए हैं तो उनका नाम बार बार लूंगी। नहीं, उनसे तो आपको लिफाफा मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और क्या कहती हो सुनिएगा, मोहब्बतों का ये सफर इसी तरह चलता रहे। क्या कहती हो सुनिएगा। जामताड़ा की नजरिए 4 मिसरे, इससे बेहतर मोहब्बत का जो कबूलनामा है वो मैं आपके सामने नहीं पढ़ सकती। क्या कहती हो सुनिएगा कि तेरी यादों में खो रही हूँ मैं। विधायक साहब आप फिर से सुने, और पूर्व विधायक साहब आप तो खास तौर से सुने कि तेरी यादों में खो रही हूँ मैं, जागती हूँ कि सो रही हूँ मैं। तेरी यादों में खो रही हूँ मैं, जागती हूँ कि सो रही हूँ मैं। मुझ में अब कुछ नहीं बचा मेरा, ऐसा सनम तेरी हो रही हूँ मैं। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह, ऐ सनम तेरी हो रही। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया भाई। हमारे जो विधायक साहब हैं, खुदा करे ये जल्दी से मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री बन जाएं तो देश का बहुत भला होगा। जी मैं बिल्कुल हाजिर करती हूँ। बहुत शुक्रिया। नोट मुझे मिल रहे हैं, खुश आप हो रहे हैं, क्या बात है। नहीं, इनके लिए आगे। और हिलाल साहब, मैं एक बात के लिए मुबारकबाद आपको और देती हूँ, जिन्होंने पूरी दुनिया से पैसे ऐंठने का काम किया है, खुशबू शर्मा ने उनसे पैसे ऐंठ लिए, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और पढ़ती हूँ, मोहब्बत का ये जो सफर है इसी तरह से चलता रहे। क्या कहती हूँ सुनिएगा कि कोई वादा नहीं करूंगी मैं। मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी शायरी की लाज रख लो, एक बार आप भी तालियां बजा दो। बहुत शुक्रिया कि आप इतना कीमती जो टेलीविजन पर नागिन नाटक आते हैं उनको छोड़कर यहाँ बैठी हैं। मैं आपको सलाम करती हूँ, हाजिर करती हूँ। सुनिएगा कि कोई वादा नहीं करूंगी मैं। विधायक साहब कहाँ हैं? अरे सर, इस मुशायरे के असली दूल्हा मियां तो विधायक साहब हैं, और पगड़ी उन्होंने ही नहीं। हाँ मत करो, जोरदार तालियां बजाओ। कि कोई वादा नहीं करूंगी मैं, जख्म दिल के नहीं भरूंगी मैं, और जिंदगी तुझसे मेरा वादा है, जीते जी अब नहीं मरूंगी मैं, जीते जी अब नहीं मरूंगी मैं। अच्छा, ये तमाम शेर तो मैंने दिल वालों के लिए पढ़े, अब 4 मिसरे दिल जलों के लिए जो गलतफहमी के शिकार हैं उनके लिए। कि दाग, यहाँ मुझे दिल वालों से ज्यादा दिल जले नजर आ रहे हैं जी। के हाजिर करती हूँ, सुनेगा 4 मिसरे बतौर खास। पहले एक और मोहब्बत के 4 मिसरे के इश्क ये आम कर दिया तूने। क्या कहने, ये मुशायरा कवर किया जा रहा है, मुशायरा मीडिया की जानिब से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और आपकी मोहब्बत का सबूत भी इस कैमरे में कैद होगा, तो अपने रिएक्शन मोहब्बत पर कैसे होते हैं ये जरूर बताइएगा। क्या कहती हूँ कि इश्क ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने। चचा सुनो कि इश्क ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने। चलिए मैं हाजिर करती, सुनेगा कि दाग दिल के मिटा दिए मैंने, झूठे वादे भुला दिए मैंने, अभी तेरी हूँ वहम है तेरा, तेरे खत भी जला दिए मैंने, तेरे खत भी जला दिए मैंने। और आखिरी 4
चार मिसरे आपकी नजर करके बहुत बहुत शुक्रिया जानताड़ा, मुझे फिर से मोहब्बतों से दुआओं से नवाजने के लिए। चार मिसरे आखिर में पढ़कर इजाजत चाहती हूँ। और विधायक साहब अगर कुछ और बचा हो तो हाजिर करती हूँ, सुनेगा कि इश्क ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने, छीन कर हर खुशी मोहब्बत की, गम मेरे नाम कर दिया तूने। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चलिए जनाब, मैं एक बार फिर मेरी हाजिरी हुई है, और वो हाजिरी इसलिए भी है, बहुत शुक्रिया, और वो हाजिरी इसलिए भी है कि अभी तक मैं ये नहीं चलेगी, ये झूठे वादे नहीं चलेंगे। मैं अभी तक आपके बीच शायरी पढ़ने के लिए, अपने दिल की बात करने के लिए आपके बीच थी, लेकिन अब एक बहुत अहम जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप तमाम हजरात के बीच आई हूँ, क्योंकि अब तक जो तमाम शोरा हजरात को सफर तय करा रहे हैं, कदम दर कदम इस मुशायरे को कामयाबी की ओर ले जा रहे हैं, हमारे नाज़िम मोहतरम वो कह रहे हैं कि इनको मंत्री कैसे बनना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, राजनीति में जो भी इंसान होता है उसे सबसे पहले अपने देश, अपने भारत, अपनी धरती, अपनी भारत माता से मोहब्बत होनी चाहिए। और इस बात का सबूत आज हम विधायक महोदय से मिलकर मुझे मिला है कि जामताड़ा में भी देश को चाहने वाले इस कदर यहाँ देश के दीवाने, भारत के दीवाने बैठे हैं। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और चार मिसरे हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि मानवता का पाठ पढ़ाए। यहाँ मेरे हिंदू भाई बहन भी बैठे हैं, मैं आपकी भी दुआएं, आपकी भी तवज्जो, आपका भी ध्यान चाहती हूँ। और क्या कहती है, सुनिएगा कि मानवता का पाठ पढ़ाए, ऐसे ज्ञाता की जय जय, जिसने इज्जत शोहरत बख्शी, भाग्य विधाता की जय जय। और इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ, आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय जय, आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय जय। और मैं वाकई ये दुआ करती हूँ कि हमारे विधायक महोदय जल्दी से मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री बने,